असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी से पंगा लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेरा मुश्किल में फंस गए हैं। अब पवन खेरा के फरार होने को लेकर हिमंता सरकार ने बड़ी बात बताई है। दर्शकों, पवन खेरा ने सोचा नहीं होगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं उसकी पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी और वो इस तरह से मुश्किल में फंस जाएंगे। पवन खेरा को लग रहा था कि जैसे पीएम मोदी पर गलत आरोप लगाकर वो कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं, उसी तरह असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाकर बच जाएंगे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा अपने विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी पवन खेरा के मामले में भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सीएम शर्मा ने सबूत के साथ खुलासा कर पवन खेरा के आरोपों की हवा निकाल दी। इतना ही नहीं, सीएम शर्मा की पत्नी पर 3 देशों का पासपोर्ट रखने का जो आरोप पवन खेरा ने लगाए थे, उस पर पाकिस्तान कनेक्शन सामने लाकर सीएम शर्मा ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। ऐसे में जो पवन खेरा सियासी माइलेज लेने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे थे, उसी मामले को लेकर कांग्रेस ही सवालों के घेरे में आ गई और असम में ये संदेश गया कि कांग्रेस ने गलत तरीके से असम के बेटे सीएम शर्मा को टारगेट किया। वहीं सियासी माहौल को भांपते हुए सीएम शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उसके बाद एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने छापेमारी शुरू की, लेकिन पवन खेरा दिल्ली से हैदराबाद भाग गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब असम में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद बड़ी बात सामने आई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद पवन खेरा गुवाहाटी हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें कई देशों के पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। वहीं जस्टिस पार्थी ज्योति सैकिया की पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा। वहीं याचिकाकर्ता पवन खेरा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ये मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। सिंघवी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में सक्रिय भूमिका में है, तो याचिकाकर्ता निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि खेरा के फरार होने की कोई आशंका नहीं है और गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। वहीं असम की सरकार की तरफ से पवन खेरा पर शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं पवन खेरा के वकील ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में दलील दी कि कांग्रेस नेता पवन खेरा के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दर्शकों, सवाल है कि पवन खेरा दिल्ली से हैदराबाद क्यों भाग गए। अगर पवन खेरा ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है तो वो क्यों भाग रहे हैं और क्यों अंडरग्राउंड है। सोशल मीडिया पर भी पवन खेरा गायब है। वहीं दूसरे सीनियर वकील ने भी आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये अधिकतम मानहानि का मामला हो सकता है, जिसे निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं राज्य की ओर से असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला केवल मानहानि का नहीं, बल्कि इसमें धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज, मुहर और कागजात तैयार कर राजनीतिक लाभ लेने और मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की छवि खराब करने की कोशिश की। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि पुलिस का तत्काल गिरफ्तारी का इरादा नहीं था, बल्कि केवल पासपोर्ट और संबंधित दस्तावेज हासिल करना उद्देश्य था। इसके साथ ही असम की ओर से असम के एडवोकेट जनरल ने यह भी तर्क दिया कि पवन खेरा के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, पवन खेरा के वकील जो कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि पवन खेरा के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से असम के एडवोकेट जनरल ने यह तर्क दिया है कि पवन खेरा के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल है कि क्या राज्य सरकार को शक है कि पवन खेरा देश छोड़कर फरार हो सकते हैं। दर्शकों, ये मामला पहले भी विभिन्न अदालतों में सुनवाई के दौर से गुजर चुका है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को खेरा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि असम की अदालत में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर इस आदेश का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं पवन खेरा फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में पवन खेरा हर तरफ से घिर गए हैं। वहीं अब देखना होगा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।